हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के क्रम में उसकी तैयारी कैसे की जाए, कैसे रणनीति बनाई जाए, उस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कल आम की कुछ शार्ट ट्रिक हाइब्रिड्स पर हम लोगों ने पढ़ाई की उस पर, और आज अंगूर की फसल पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसा कि प्रजातियां विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और विभिन्न प्रकार की प्रजातियों में से जो पूछे जाते हैं, तो कुछ ट्रिक जो दिमाग में रहेंगी उस ट्रिक के माध्यम से आप अच्छी तरह से उनको याद कर सकते हैं प्रजातियों को। अधिकांशतः हाइब्रिड में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसके पेरेंट कौन है, उस प्रजाति के पेरेंट कौन है। जैसे पिछली परीक्षा में आया था कि मैंडारिन किन्नो के पेरेंट कौन थे, तो बिलो लीफ इनटू मैंडारिन। तो इसी तरह से साइट्रस में जितने भी हाइब्रिड्स हैं वो इम्पॉर्टेंट तो हैं, वो उसकी भी चर्चा बाद में करेंगे। तो उसमें आज अंगूर के जो हाइब्रिड हैं, प्रमुख रूप से 3-4 हाइब्रिड हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं, उस पर हम लोगों को चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। तो उसके लिए कुछ ट्रिक बनी है। उस ट्रिक में किसी के नाम आ रहे हैं, नाम हो सकता है किसी के मित्र हों, मेरे मित्र हो सकते हैं। तो उस नाम को प्रजातियों के साथ को रिलेट किया गया है, तो इसको अन्यथा न लें, वो केवल प्रजातियों को याद करने के लिए प्रयोग किए गए हैं। और आपको अच्छा भी लगेगा कि अरे उसको इस तरह से को रिलेट कर दिया तो वो हमेशा उसे याद रखेगा और कभी भूल नहीं पाएगा। इसी उद्देश्य से इस क्लास का निर्माण किया जा रहा है कि किसी चीज़ को कैसे याद करें, कौन सी परीक्षा में क्या आना है वही पढ़ें। पढ़ने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, तो आज अंगूर के बारे में वो हम सारी चीज़ें चर्चा कर लेंगे जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। अन्यथा की चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जो परीक्षा में आए वही ठीक है। बाकी तो हम सबको पता है खेत की तैयारी कैसे करते हैं। 1 जुताई मिट्टी पलट से 3-4 जुताइयाँ कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को समतल और भुरभुरा बना लेते हैं। ये तो सबको याद है, इसके ये परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं। जो उपयोगी है वही चीज़ पढ़ेंगे आज हम लोग। तो उसी के क्रम में एक ट्रिक देखो आपके सामने लिखी होगी, कंचनबती और श्याम हिमांशु के बीच लड़ाई हो गई। किसके बीच लड़ाई हो गई? कंचनबती और श्याम हिमांशु के बीच में लड़ाई हो गई और अंगूर खा के लोग मज़ा ले रहे हैं। मतलब उनकी लड़ाई के बीच अंगूर खाने का मज़ा जो आएगा वो आप देखेंगे कैसे मज़ा आएगा। तो कंचनबती और श्याम हिमांशु के बीच में, तो हिमांशु को आप हंस से को रिलेट कर सकते हैं, हिमांशु को आप को रिलेट से यूज़ कर सकते हैं। हिमांशु डंडा उठा लेगा, हिमांशु हंस, इसको को रिलेट कर सकते हैं हम। तो अगर देखो यहाँ पर हम अर्का लगा दें, तो अर्का लगाने से देखो क्या होगा, अर्का कंचन हो जाएगा, अर्का बती हो जाएगा, अर्का श्याम हो जाएगा, अर्का हंस हो जाएगा। और कोरिलेट कैसे करेंगे कि लड़ाई में अंगूर खाने का मज़ा, ये तो एक ऐसा है कि याद करने के लिए कि उसकी लड़ाई हुई और अंगूर खाने का मज़ा ले रहे थे। किसकी लड़ाई हुई? कंचनबती और श्याम हिमांशु के बीच में अंगूर। अब ये पूरा कोटेशन याद रहेगा तो ये पता चल जाएगा कि ये हमारे अंगूर की बातें हो रही हैं। और कंचनबती श्याम हिमांशु, इसमें क्या कर देंगे, अर्का लगा देंगे तो अर्का कंचन, अर्का बती, अर्का श्याम और अर्का हंस हो जाएगा। अब देखिए, अब ये तो हो गया। अब कंचन को कैसे क्या करेंगे, कंचन को कैसे करेंगे? अर्का कंचन है वो तो पता है। अब कंचन, अर्का कंचन अंगूर की प्रजाति है, अर्का बती अंगूर की प्रजाति है, अर्का श्याम अंगूर की प्रजाति है और अर्का हंस प्रजाति है इसकी। और ये कैसे प्रजाति हैं? ये अंगूर की संकर प्रजातियां हैं। ये किसकी हैं? अंगूर की संकर प्रजातियां हैं। वहाँ अंगूर से इसको कोरिलेट इसीलिए लिख दिया गया है कि अंगूर से ये है। दूसरा, आप कैसे याद करेंगे कंचन? इसके लिए कुछ चीज़ें याद रखेंगे हम। कंचन एज ए क्वीन रिएक्ट करेगी।
कंचन एज ए क्वीन रिएक्ट कर रही है। कैसे? एज ए क्वीन रिएक्ट कर रही। मैं अभी बताऊंगा कि एज ए क्वीन का क्या मतलब है ना। और बती क्या करके आई है? BC। लोग MBBS करके आते हैं, ये BCTS करके आई। क्या करके आई है? BCTS करके आई है। ये याद करना कि B से B आ गया और TS करके आई है। BCTS करके आई है बती, है ना। और श्याम की बीवी श्याम की बीवी ने BC कर दी। श्याम की बीवी ने BC कर दी। श्याम की बीवी ने BC कर दी। लेकिन हिमांशु की बीवी तो ऐस कर रही है। हिमांशु की बीवी तो ऐस कर रही है। ये चीज़ें आपको याद करनी है। कोरिलेट दिमाग में रहेगा। कोरिलेशन क्या है इसमें कि कंचन एज ए क्वीन रिएक्ट कर रही है तो बती B से B BCTS करके आई है। श्याम की बीवी ने BC कर दी और हिमांशु की बीवी ऐस कर रही है। तो इन शब्दों को अगर आपने ध्यान से 2-4 बार समझा, 2-4 बार पढ़ा, तो ये याद रखना, कभी भुला नहीं पाओगे। अब वैसे भी हंसी आ रही होगी आपको। कंचन एज ए क्वीन रिएक्ट कर रही है। एज ए क्वीन का मतलब इसका जो है AS को अब हम कैसे करेंगे? क्या है? अनाबिशाही। जहाँ पर AS लिखा होगा वहाँ पर AS का मतलब क्या है? अनाब-ए-शाही। याद रखना, AS का क्या मतलब हुआ? अनाब-ए-शाही। अब क्वीन, देखिए आपको एक बात बता दें, संकर प्रजातियों में वही प्रजातियां ली जाती हैं पेरेंट में जो पेरेंट विगरस होते हैं, जिन पेरेंट में कुछ ना कुछ गुण होते हैं। यानी कि गुणवान जो भी कल्टीवार होती हैं उन्हीं के मध्य में क्रॉस करा करके एक अच्छा पौधा बनाया जाता है या एक अच्छी प्रजाति बनाने की कोशिश की जाती है। तो ये सब प्रजातियां जो आ रही हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रजातियां हैं, बहुत अच्छी प्रजातियां रही हैं, उन्हीं के बीच में क्रॉस कराया गया। अब क्वीन की बात करें तो क्वीन ऑफ वाइनयार्ड्स, क्वीन ऑफ वाइनयार्ड्स, ये एक प्रजाति है क्वीन ऑफ वाइनयार्ड्स। तो अनाबिशाही और क्वीन ऑफ वाइनयार्ड के बीच में क्रॉस कराया गया, तब अर्का कंचन बना, है ना। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक तो है। कंचन कैसी है? एज ए क्वीन है। कंचन एज ए क्वीन है, इतना याद रखना। AS को आपने आप मन में याद रखना। AS का मतलब तो अनाबिशाही है और क्वीन का मतलब क्वीन ऑफ वाइनयार्ड, एक प्रजाति है ये पूरी। क्वीन ऑफ वाइनयार्ड एक प्रजाति है अंगूर की। इनके बीच में ये एक इंटरवैराइटल हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत तैयार किया गया है। तो क्वीन ऑफ वाइनयार्ड्स और अनाबिशाही के बीच में क्रॉस कराया गया तो क्या बना? अर्का कंचन बना। याद हो जाएगा, मस्त याद होगा, आप चिंता न करिए। अब अर्का बती, अर्का मैंने कहा अर्का तो सब में लगा है, तो अर्का को बती में लगाया। अभी ये तो मन में लगा है कि बती क्या है, अकेला नहीं है, अर्का है साथ में। और अर्का कहाँ से आता है ये आपको बताया था। अर्का आता है IIHR बंगलोर। जो भी प्रजातियाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च से निकलती हैं वो उन प्रजातियों के पहले अर्का शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च अपने देश का हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में पहला रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये स्थापना दिल्ली में हुई थी, जिसको ICR ने किया था। इसका बाद में स्थानांतरण बेंगलोर में किया गया था। तो ये याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि IIHR की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। वर्तमान में कहाँ है?
हैसरघट्टा बेंगलोर में स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। और हार्टिकल्चर के क्षेत्र में भारत का सबसे पहला अनुसंधान संस्थान कौन सा है? IIHR बेंगलुरु है। तो IIHR से जो वैरायटी निकलती है उसके आगे अर्का लगा दिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना होता है। तो हम चल रहे हैं, कहाँ पर चल रही गाड़ी? कंचनबती और श्याम हंस की लड़ाई में अंगूर खाने का मजा। अब आते हैं बती। बती मतलब बी, बा आ रहा बा, तो बा से क्या कोरिलेट कर दिया? BCTS। बती करके आई है BCTS, एक डिग्री है उसकी BCTS। अब BCTS से हम लोग क्या करेंगे? तो BCTS क्या करेंगे? तो एक प्रजाति है ब्लैक चंपा। क्या है? ब्लैक चंपा। समझ आया? एक ब्लैक चंपा नाम की प्रजाति है, और TS का मतलब होता है थॉमसन सीडलेस। थॉमसन सीडलेस। ये चीज़ें याद हो जाएंगी तो अपने आप पूरी प्रजातियां याद हो जाएंगी एक बार में। देखना कितनी प्रजातियां आपको, पूरे अंगूर की सारी प्रजातियां, अंगूर की खेती एकदम से बिल्कुल माइंड में बिल्कुल फिट। साथ में बने रहिए और थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए, जिससे जल्दी हो जाए। तो फिर हम लोग लाइव क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन किया करेंगे। तो BCTS का मतलब क्या हुआ? ये BC का मतलब ब्लैक चंपा, डिग्री करके आई है BCTS। तो ब्लैक चंपा, BC का मतलब ब्लैक चंपा, वो BC नहीं, वो ब्लैक चंपा आई है। BC का मतलब ब्लैक चंपा, TS का मतलब थॉमसन सीडलेस। आपको बता दें, थॉमसन सीडलेस वो प्रजाति जो लगभग 60% एरिया घेरे हुए पूरे भारत में, सबसे ज़्यादा इसी की खेती होती है, थॉमसन सीडलेस की। बावर सिस्टम इसी में यूज़ किया जाता है, तो थॉमसन सीडलेस। लेकिन इसमें एक समस्या बहुत है, इसमें एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बहुत भयानक लगता है, जिसे पिंक बेरी कहते हैं। पिंक बेरी एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो हाई टेम्परेचर से हो जाता है। देखा होगा जब हम लोग अंगूर खरीदने जाते हैं तो कुछ अंगूर हल्के से रेडिश कलर के या पिंक जैसे गुलाबी गुलाबी से होते हैं, हम लोग छांट के वही रखते हैं, लेकिन वो एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और वो जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उस टेम्परेचर की वजह से ऐसा डिसऑर्डर हो जाता है। तो थॉमसन सीडलेस में वो कॉमन है, जहाँ भी आपको ठेलिया पे दिखा मिल जाए ऐसा तो समझ जाइए थॉमसन सीडलेस है। और थॉमसन सीडलेस तो ऐसी प्रजाति है जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में उगाई जाती है, थॉमसन सीडलेस। तो BC का मतलब BCTS कौन करके आया? बती, अर्का बती को क्या करके आई है? BCTS। BC का मतलब ब्लैक चंपा, TCS का मतलब थॉमसन सीडलेस। याद हुआ कि नहीं हुआ? अब श्याम की बीवी तो BC कर रही थी, श्याम की बीवी ने BC की। कैसे BC की? अब BC में ये आया है, BC का मतलब तो आप समझ ही रहे हो, ब्लैक चंपा है ना। अब BB का मतलब आपको पता लगाना है कि BB क्या है ना, वो BB नहीं, BB क्या है। तो ये है बेंगलोर। अब तो बेंगलुरु हो गया है, बेंगलोर लिख गया। बेंगलोर ब्लू जब ये बनी थी तो वो बेंगलोर ही था, तो इसका मतलब बेंगलोर ब्लू है। BB का मतलब है ना बेंगलोर ब्लू। और BC का मतलब आप समझ रहे, ब्लैक चंपा। BC का मतलब तो आप ब्लैक चंपा से ही लगाएंगे। तो श्याम की बीबी BC कर रही थी, तो BB का क्या मतलब होता है? बेंगलोर ब्लू और ब्लैक चंपा के मध्य में क्रॉस है। ये क्या है? इनके बीच में क्रॉस करा करके ये प्रजातियां तैयार की गई हैं, इसलिए कोरिलेट कर रहे हैं। इनके पेरेंट हैं ये, BB और BC अर्का श्याम के पेरेंट हैं। ब्लैक बेंगलोर ब्लू और ब्लैक चंपा के बीच में क्रॉस कराया गया तो क्या बना? अर्का श्याम बनाया गया, है ना। अब बात करें अर्का हंस, उसकी बीवी ऐस कर रही, इसको कैसे कोरिलेट किया? हिमांशु की बीवी ऐस कर रही है, तो हिमांशु की बीवी कैसे ऐस कर रही है? अब BB का मतलब भी आपको पता है, बेंगलोर ब्लू, पता है कि नहीं पता? BB का मतलब
बेंगलोर ब्लू। और एएस का मतलब भी आपको पता है, बताइए, अनाबे शाही। एएस का मतलब क्या हुआ? अनाबे शाही। तो बेंगलोर ब्लू और अनाबे शाही के बीच में क्रॉस कराया तो अर्का हंस नाम की एक प्रजाति बनी, जो संकर प्रजाति है। और सफ़ेद शराब बनाने के लिए ये बेहतरीन प्रजाति है। सफ़ेद शराब इसकी बहुत अच्छी बनती है, जिसे वाइट वाइन कहते हैं। तो अर्का हंस किस लिए जानी जाती है? सफ़ेद शराब के लिए अर्का हंस जानी जाती है। तो ये हमारे हाइब्रिड की एक ट्रिक थी। ये 4 हाइब्रिड हैं, अर्का कंचन, अर्कावती, अर्का श्याम, अर्का हंस। तो हम लोगों ने कोरिलेट कैसे कर दिया कंचनवती और श्याम हंस की लड़ाई में अंगूर खाने का मज़ा। तो कंचन क्या कर रही है? एज ए क्वीन रिएक्ट कर रही है। बती BCTS करके आई है। श्याम की बीवी BC कर रही थी और हिमांशु की बीवी एस कर रही है। AS का मतलब अनाबे शाही, BB का मतलब बेंगलोर ब्लू, BC का मतलब BC का मतलब है ब्लैक चंपा और TS का मतलब है थॉमसन सीडलेस। AS का मतलब है अनाबे शाही। क्वीन का मतलब है क्वीन ऑफ वाइन यार्ड्स। इतना याद रहेगा आपको। ये तो हैं हमारे हाइब्रिड। हाइब्रिड के पेरेंट याद हो जाएंगे। तो पेरेंट के साथ पेरेंट में है क्या? प्रजातियां हैं। तो अब अगर क्वेश्चन आ भी जाता है कि अनाबे शाही किसकी प्रजाति है, तो अनाबे शाही हमें तो पता है, अनाबे शाही अंगूर की प्रजाति है और इसको पेरेंट में भी यूज़ किया गया है। क्वीन ऑफ वाइन यार्ड किसकी प्रजाति है? ये देखिए, जो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लग रहा है, क्वीन ऑफ वाइन यार्ड, तो ये अंगूर की प्रजाति है, ये भी याद रखना। ब्लैक चंपा अंगूर की प्रजाति है। थॉमसन सीडलेस अंगूर की प्रजाति है। बेंगलोर ब्लू अंगूर की प्रजाति है। ब्लैक चंपा अंगूर की प्रजाति है। अनाबे शाही अंगूर की प्रजाति है। सफ़ेद शराब बनाने के लिए कौन सा अंगूर की प्रजाति प्रयोग की जाती है? अर्का हंस। इस तरह से हमको ये याद करने हैं। दूसरा, कुछ और प्रजातियां हैं जो इम्पॉर्टेंट प्रजातियां हैं, उनको भी हमें याद कर लेना चाहिए। जैसे एक प्रजाति है रूबी। अब पूछ दिया जाए रूबी किसकी प्रजाति है, तो रूबी प्रजाति जो है वो तो हमारी अनार की प्रजाति है, लेकिन यहाँ पर एक रूबी रेड आएगी। तो रूबी रेड और रेड याद रखना, एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज करने वाली प्रजातियाँ सबसे पहले वो पूछता है। तो ये देखिए, ब्यूटी पलट याद रखना, कुछ अलग तरह से हैं, सिंपल सी प्रजातियां हैं जो परीक्षा में आ सकती हैं। ब्यूटी पलट, अर्ली मस्कट, चीमा साहिबी डिलेट। चीमा साहिबी डिलेट, ब्यूटी पलट, अर्ली मस्कट, चीमा साहिबी डिलेट। अब इसको थोड़ा सा करते हैं। ब्यूटी पलट कैसे होगा, तो ब्यूटी सीडलेस, ब्यूटी सीडलेस और पलट से परलेट याद रखना। ये अंगूर की प्रजातियाँ, परलेट अंगूर की प्रजाति है, ब्यूटी सीडलेस भी अंगूर की प्रजाति है, अर्ली मस्कट अगेती प्रजाति, अर्ली मस्कट भी इसी की प्रजाति है अंगूर की, और चीमा साहिबी और डिलाइट, चीमा साहिबी और डिलाइट, ये इस तरह की प्रजातियां हैं जो पूछी जा सकती हैं कि डिलाइट किसकी प्रजाति है ना। जैसे बाबू गोसा पूछ दी, बार्टलेट पूछ दी, ऐसे डिलाइट भी पूछ सकता है किसकी प्रजाति है, तो डिलाइट अंगूर की प्रजाति है। मस्कट, चाहे अर्ली मस्कट हो चाहे लेट मस्कट हो, मस्कट है तो क्या है, अंगूर है, मस्कट है तो अंगूर है, परलेट है तो अंगूर है, और ब्यूटी सीडलेस है तो अंगूर है। ठीक है, सीडलेस जो भी होती है, किशमिश आप खाते हैं, किशमिश आप खाते हैं, किशमिश में देखा होगा बीज नहीं होते हैं, तो जब बीज नहीं होते हैं तो वो बीज रहित प्रजाति होती है। और सीडलेस का मतलब क्या होता है, बीज रहित। तो बीज रहित प्रजातियां जितनी भी हैं जिसमें बीज रहित लिखा है वो किशमिश बनाने के लिए अच्छी होती हैं। तो चीमा साहिबी, ये भी है, चीमा साहिबी भी है, अंगूर की प्रजाति है ना। और पीयू की पावर यस, पीयू की पावर यस पूसा सीडलेस, पीयू की पावर यस पूसा सीडलेस, और आरयू की पावर आर,
RU की पावर R। तो ये है RU का रूबी रेड। रूबी रेड, हमने कहा रूबी बात करेंगे तो अनार में पहुंच जाएंगे, रूबी रेड आएगा तो रूबी रेड क्या हो जाएगा, रूबी रेड हमारा अंगूर की प्रजाति में आ जाएगा। तो पूसा सीडलेस, रूबी रेड, आज ये प्रजातियां बिल्कुल याद करके जानिए, पूरी क्लास ख़त्म होने तक ये याद होनी चाहिए आप लोगों को। तो पूसा सीडलेस, रूबी रेड, ब्यूटी पलट यानी कि ब्यूटी सीडलेस, परलेट, अर्ली मस्कट हो चाहे लेट मस्कट हो, मस्कट, चीमा साहिबी और डिलाइट, परलेट, अनाबे शाही, क्वीन ऑफ वाइनयार्ड, बेंगलोर ब्लू, ब्लैक चंपा, थॉमसन सीडलेस, ये सब याद आपको करना। दूसरा बात करते हैं अर्का तृष्णा और सोमा। अर्का तृष्णा और सोमा, देखिए तृष्णा मतलब प्यास, सोमा मतलब सोम रस की, सोम रस की प्यास, मतलब सोमा प्यास, तृष्णा, सोमा तृष्णा, काहे की प्यास, शराब, वाइन बनाई जाती है। ये शराब बनाने के लिए बहुत ही अच्छी प्रजातियां हैं। क्या है, अर्का तृष्णा और सोमा, नाम सही है, सोमा मतलब सोमा का मतलब होता है सोमरस, जब नाम पहले चलता था सोमरस, उसी से लिया गया है। ये शराब के लिए उत्तम प्रजातियां हैं। कैसी हैं, शराब बनाने के लिए उत्तम प्रजातियां हैं। अर्का हंस को है वो तो सफ़ेद शराब बनाने के काम आती है, लेकिन अर्का तृष्णा और अर्का तृष्णा और सोमा ये आपकी प्रजातियां हैं जो शराब बनाने के, शराब उद्योग में काम आती है। हाँ, शराब उद्योग की बात कर लें, इसका विनीकल्चर, एक होता है विटीकल्चर अंगूर का उत्पादन है ना, इनोलॉजी शराब बनाने वाला, और विनीकल्चर ऐसे अंगूरों का उत्पादन जो शराब में, वाइन का मतलब शराब के निर्माण में प्रयोग होता है, उसे विनीकल्चर कहते हैं। तो विटीकल्चर, विनीकल्चर और इनोलॉजी ये आपके अंगूर से संबंधित हैं। ठीक है, अब एक वैरायटी आती है दिलखुश। क्या आती है, दिलखुश। दिलखुश, दिलखुश किसकी प्रजाति है, ये भी आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पे है कि कुछ ऐसी प्रजातियां पूछते हैं जो थोड़ी सी अलग होती हैं। एग्जामिनर ऐसा जानबूझ कर कोई पेपर बनाता है। तो दिलखुश किसकी प्रजाति बताएंगे आप, दिलखुश किसकी प्रजाति है, अंगूर की प्रजाति है दिलखुश। और थॉमसन सीडलेस तो बता ही दिए, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में जो प्रजाति बोई जाती है वो कौन सी है, थॉमसन सीडलेस है। लगभग 60% क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल में इसकी प्रजाति बोई जाती है, जिसका नाम है थॉमसन सीडलेस। पिंकबेरी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी उसी में लगता है। अब बात करते हैं कि अंगूर कैसी फसल है। एक शब्द आपने पढ़ा होगा, डेसीडुअस, डेसीडुअस, इसको कहते हैं पर्णपाती। ऐसे पौधे जो पतझड़ के दौरान अपनी पत्तियों को हटा देते हैं, डेसीडुअस प्लांट कहलाते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा फल वृक्ष डेसीडुअस है। आजकल तो अंग्रेजी में भी पूछ देते हैं, इधर भी अंग्रेजी में भी डेसीडुअस, हिंदी में भी डेसीडुअस। तो ये याद रखना, डेसीडुअस एक पर्णपाती होता है, जो पौधे अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं वो डेसीडुअस प्लांट कहलाते हैं। अंगूर डेसीडुअस प्लांट के अंतर्गत आता है। और बाकी चीज़ें तो आपको याद ही होंगी, जैसे बॉटेनिकल नेम इसका क्या है, ये याद करने की बात है क्या, ये तो याद ही होगा, विटिस वेनिफेरा। एक बार मैंने एग्ज़ाम में देखा कि विटिस वेनिफेरा 2 जगह लिखा था, एक जगह अंडरलाइन नहीं था, एक जगह अंडरलाइन था, और बाकी अलग अलग नाम लिखे थे उस पेपर में। तो उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से अंगूर का वानस्पतिक नाम क्या है, या किसी का भी वानस्पतिक नाम को रिलेट कर लीजिए वहाँ पर। तो एक के नीचे अंडरलाइन थी, एक के नीचे अंडरलाइन नहीं थी, यानी कि इटैलिक वर्ड थे, एक इरेक्ट वर्ड थे। तो अब उसमें से छांटना होता है। तो ये याद रखना
जितने भी बॉटनिकल नाम हैं ये इटैलिक वर्ड में लिखे जाते हैं, या तो हल्का सा तिरछा लिखा होगा या अंडरलाइन किया होगा। अगर एग्जामिनर आपको चेक करेगा तो ऐसे भी चेक कर सकता है कि अंडरलाइन किया है कि नहीं किया है। तो बिटिस वेनिफेरा, और इसकी फैमिली याद करने की आवश्यकता नहीं है, तो फैमिली क्या होगी इसकी, यहीं से आ जाता है बीटेसी। बीटेसी फैमिली का ये पौधा है। इसमें गुणसूत्र संख्या क्या होते हैं, 2n बराबर, ये आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि फला फसल में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये ऐसा ट्रेंड चलने में आ गया है। ज़्यादातर आपका एक परीक्षा थी उसमें टमाटर में पूछ लिए गए थे कितने गुणसूत्र हैं। तो गुणसूत्र में भी एक याद रखना कि गुणसूत्र, प्रमुख फसलों के गुणसूत्र तो आपको आने ही चाहिए। तो 2n बराबर 38 होते हैं। बिटेसी फैमिली का ये पौधा है, बिटिस वेनिफेरा इसका वानस्पतिक नाम है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रोपोगेशन मटेरियल, प्रोपेगेशन कैसे होता है इसका, तो हार्डवुड कटिंग होती है। हार्डवुड कटिंग होती है। हार्डवुड कटिंग मतलब कठोर लकड़ी वाली जो होगी उसके वो लाएंगे, और तब लाएंगे जब ये सुषुप्तावस्था में होगी, जब ये अपने पत्तों को झाड़ देती है तब लाएंगे। तो वो मौसम होता है जनवरी में। जनवरी में ले आइए, लगा दीजिए और इससे जड़ें निकल आएंगी और पौधा तैयार हो जाएगा। तो इसका प्रोपेगेशन कैसे होता है, हार्डवुड कटिंग के द्वारा होता है। और ट्रेनिंग सिस्टम मैंने बताया था, ट्रेनिंग सिस्टम बॉर सिस्टम अपनाया जाता है जिसे पांडाल भी कहते हैं। ये बहुत ही प्रचलित विधि है। अगर पूछ दिया जाए कि अंगूर की फसल में ट्रेनिंग की सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है, तो बावर सिस्टम मानी जाती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता रहता है इसमें कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो प्रमुख रूप से, तो बाकी तो इसमें फ्रैक्टोज भी पाया जाता है और भी पाया जाता है, लेकिन टार्टरिक एसिड इसमें प्रमुख रूप से पाया जाता है। टार्टरिक एसिड याद रखना, टार्टरिक एसिड के रूप में ही ये जाना जाता है। इसमें एक समस्या होती है फ्रूट ड्रॉप की। फ्रूट ड्रॉप की एक समस्या होती है। तो फ्रूट ड्रॉप हम रोकेंगे कैसे, तो 50 ppm NAA का पूरा नाम है नैप्थलीन एसिटिक एसिड। ये भी पूछ दिया जाता है कि इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम होता है नैप्थलीन एसिटिक एसिड। क्या 50 ppm घोल लेंगे, और 50 ppm घोल का प्रयोग हम अगर करेंगे तो उसमें फ्रूट ड्रॉप नहीं होगा और हमारी फसल के गुच्छे भरे भरे से लगेंगे। तो ये फ्रूट ड्रॉप है। और और अंगूर का साइज बढ़ाने के लिए प्रश्न हुआ है, अंगूर का साइज बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए हम जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करेंगे। बेरी साइज को बढ़ाने के लिए किस केमिकल का यूज़ करेंगे या किस एंजाइम का प्रयोग करेंगे, वो जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करेंगे, है ना, जिब्रेलिक एसिड। तो ये हार्मोन की क्लास में बताया जाएगा, मैं भाई बताने जा रहा था लेकिन वो क्लास भी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अच्छा, रेजिन या किशमिश बनाने के लिए सबसे अच्छी किस्म की बात पूछ दिया जाए तो किशमिश बेली नाम की एक प्रजाति है, किशमिश बेली नाम की एक प्रजाति है जिसका प्रयोग रेजिन बनाने के लिए बहुतायत से किया जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ इसके एक रोग ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे वो रोग ही ऐसा है कि ऐतिहासिक चीज़ों की उसने खोज कराई। उसका नाम है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स ये प्रोफेसर मिलार्डेट से भी जुड़ी हुई है। प्रोफेसर मिलार्डेट ने इसी रोग के तहत आपका बोर्डेक्स मिक्सचर खोजा था। तो बोर्डेक्स मिक्सचर पर आपके पिछली बार टीजीटी पीजीटी में भी एक प्रश्न आया था कि बोर्डेक्स मिक्सचर कैसे रिएक्ट करता है, मतलब सिस्टेमिक फंजीसाइड है कि या उसी क्रम में था कि मेटल एक्सेल है या सिस्टेमिक वो क्या। तो ये सिस्टेमिक नहीं है, ये कॉन्टैक्ट था
कि ऐसा था कि वो डाउनी मिल्ड्यू उनके अंगूर के बाग में लग रहा था, तो उन्होंने वो कॉपर सल्फेट और चूना को मिला करके वो प्रैक्टिकल कर रहे थे, तो उससे उन्होंने वो बीमारी रोक दी थी। तो उसी से के दौरान ये प्रोफेसर मिलार्डेट के द्वारा बोर्डेक्स मिक्सचर खोजा गया था। तो एक कॉन्टेक्ट है वहाँ, उसमें मेटल एक्सेल था, वो सिस्टेमेटिक था। तो डाउनी मिल्ड्यू एक फंगल डिजीज़ है जो प्लाज्मोपोरा विटिकोला, ये एक फंगस है जिसके द्वारा डाउनी मिल्ड्यू रोग हो जाता है। पत्तियों के नीचे फफूंदी जैसी संरचना का बन जाना, और इसके कारण पूरी फसल नुकसान हो सकती है। तो ये उसी के द्वारा होती है। इसकी रोकथाम के लिए उन्होंने बोर्डेक्स मिक्सचर का प्रयोग किया है और दैट इज़ इफेक्टिव। अब इसके बाद पाउडरी मिल्ड्यू अलग अलग तरीके की होती है, जैसे मटर में लगती है पाउडरी मिल्ड्यू, इरीसाइफी पॉलीगोनी। तो इरीसाइफी एक देखिए, ये जो होते हैं, पहला जीनस दूसरा स्पीसीज, जीनस वही है, इरीसाइफी पॉलीगोनी है उसमें, और इरीसाइफी बिटी की बात करें, इरीसाइफी बिटी है वो आएगी अपने अंगूर में, इरीसाइफी बिटी अंगूर में पाउडरी मिल्ड्यू। तो दो है इरीसाइफी बिटी। ये याद रखना, इरीसाइफी बिटी किस में आएगी, इरीसाइफी बिटी आपकी आएगी अंगूर की पाउडरी मिल्ड्यू। ये पाउडरी मिल्ड्यू है और ये डाउनी मिल्ड्यू है। तो मोस्ट हार्मफुल की बात करें तो इट इज़ डाउनी मिल्ड्यू, है ना। तो ये तो हो गया, ये हमारा मेन जो इम्पोर्टेंट है उसकी बात हो गई। अब बात करते हैं कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की। उसमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में मैंने बताया था कि थॉमसन सीडलेस में कौन सा सबसे ज़्यादा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। आप बताइए, मैं बता चुका हूँ 4-5 मिनट पहले। बताइए, लिखिए, उसमें बता तो पाएंगे नहीं क्योंकि वो लाइव सेशन तो है नहीं, लिख देना उसमें, ठीक है। अब बताते हैं, थॉमसन सीडलेस में पिंकबेरी डिसऑर्डर लगता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन थॉमसन सीडलेस कल्टीवार इज पिंकबेरी एंड दैट इज कास्ड बाय हाई टेम्परेचर। और दूसरा एक लगता है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हैन एंड चिकन पूछा जाता है कि ये किस फसल से संबंधित है। तो हैन एंड चिकन संबंधित है ग्रेप्स से। आज हम लोग ग्रेप्स की बातें कर रहे हैं, तो ये ग्रेप्स से संबंधित है, और जो किसकी कमी से होता है, बोरान की कमी से होता है। हैन एंड चिकन किसकी कमी से होता है, बोरान की कमी से होता है। एक होता है ब्लॉसम या बेरी ड्रॉप, ये याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ब्लॉसम या बेरी ड्रॉप। ब्लॉसम या बेरी ड्रॉप जो है ये भी मोस्ट हार्मफुल है। ये ब्लॉसम का मतलब होता है फूल, या बेरी छोटे छोटे से बेरी होते हैं, उस समय ये गिर जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये इम्प्रॉपर, यानी कि पॉलिनेशन सही से नहीं होता है। पॉलिनेशन मतलब एक पराग का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना पॉलिनेशन कहलाता है। इसमें पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, तो ये कहते हैं इम्प्रॉपर पॉलिनेशन। कैसे होता है ब्लॉसम और बेरी ड्रॉप, क्यों होता है, क्योंकि पॉलिनेशन वो इम्प्रॉपर पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन सही से नहीं हो पाता है। पिंक बेरी मैंने बता ही दिया था, हाई टेम्परेचर से होता है, ज़्यादा तापमान जहाँ होता है पिंक बेरी बन जाता है। थॉमसन सीडलेस उससे ग्रसित प्रजाति है। जैसे हम बात करें कि आम में ऐसा कौन सा प्रजाति है जो आम में मतलब
निर्यात के उद्देश्य से जो प्रजातियां होती हैं उसमें एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। वो क्या होता है? स्पंजी टिश्यू होता है। और मोस्ट अफेक्टेड वेराइटी इज, कौन सी प्रजाति है मोस्ट अफेक्टेड वेराइटी? अल्फांजो, है ना। ऐसे ही थॉमसन सीडलेस वेराइटी किसकी अफेक्टेड है? पिंकबेरी की इफेक्टिव है। एक और है जो है कैलेक्स इंडरॉट। कैलेक्स इंडरॉट क्या है? कैलेक्स इंडरॉट, नाम से ही स्पष्ट आ रहा है, ये कैल्शियम की कमी से हो जाता है। कैल्शियम की कमी से कैलेक्स इंडरॉट हो जाता है। ये हमारे कुछ फसल से संबंधित कुछ प्रजातियां थीं। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ ज़्यादा आने वाला नहीं होता है। और इसकी जो जितना भी है वो इसी में से क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ आएगा। तो इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। अगर जो ना समझ में आया हो आप उसमें बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और बताएं तो ये क्या ये तरीका सही है, क्या इसको ऐसे कंटिन्यू किया जाए या उसे रोक दिया जाए, या आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है और कुछ जोड़ना है तो आपके सुझाव ज़रूरी हैं। और बस इतना है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, नमस्कार।